नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे इस तस्वीर को। ये तस्वीर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जो मुलाकात की है माननीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से। जी हाँ, केंद्र में हमारे माननीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं और उनसे एक शिष्टाचारी मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने। तो देख सकते हैं आप ये कि कुमार बिंदेश्वर जी के नेतृत्व में संगठन की सभी सेविकाएं एक का प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर अन्नपूर्णा देवी को अपना मांग पत्र सौंप रही है। आप देख सकते हैं कुमार बिंदेश्वर जी मांग पत्र सौंप रहे हैं। इनके साथ आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ की ये जो हैं सेविकाएं हैं, साथ में सचिव या कोषाध्यक्ष हैं पूनम श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि मांग पत्र सौंप रही हैं अपना। अब चलिए हम दिखाते हैं इस मांग पत्र में क्या है। जी हाँ, ये जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है वो 15 अगस्त की है। 15 अगस्त को माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के पति का श्रद्धांजलि सभा थी और कोडरमा पहुंचकर इन लोगों ने ये मांग पत्र सौंपा है मिलकर। तो चलिए हम दिखाते हैं वो मांग पत्र में क्या डिमांड की गई है। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को। यह लेटर 15/8/2025 को सौंपा गया है माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। विषय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी की दर्जा देने सहित अन्य मांगों के संबंध में। अभी इलेक्शन का समय है, ऐसे में राज्य सरकार पर निगाहें लगा के सेविकाएं आशा भरी निगाहों से देख रही है कि हमारी मानदेय की वृद्धि की घोषणा कब किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं ने यह सराहनीय कार्य किया है क्योंकि केंद्र सरकार लगभग 7-8 वर्षों से एक भी रुपये मानदेय नहीं बढ़ाया है। बिहार सरकार ने तो पिछले साल 1050 रुपये की वृद्धि भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं की है। ऐसे में केंद्र सरकार का दायित्व है कि कम से कम जो 4500 रुपये दे रहा है उसे दोगुना कर दे। तो चलिए ये मांग क्या है पहले हम देख लेते हैं कि उपर्युक्त विषयक विनम्रता पूर्वक कहना है कि 2 अक्टूबर 2025 को आईसीडीएस के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, किंतु 50 वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं 4500 और 2250 रुपये मानदेय पर कार्य करने के लिए अभिशप्त है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। बिहार राज्य में कार्यरत सेविका और सहायिका की स्थिति और भी दयनीय है। बिहार की सेविका और सहायिका को वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सहित 7000 रुपये एवं 4000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। देखा जाए तो सेविका सहायिकाओं को बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये और 1750 रुपये देश भर में सबसे कम है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बिहार में अब तक ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्षों पूर्व आवंटित मोबाइल जो खराब हो चुके हैं के स्थान पर अभी तक नया मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि सेविकाओं को पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन कार्य करने के लिए तथा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम FRS से सूखा राशन वितरण के नाम पर प्रताड़ित और दंडित किया जा रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि यूनियन के निम्नलिखित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने तथा आंगनबाड़ी कर्मी के हित में इन्हें लागू करने की कृपा की जाए। अब चलिए देखते हैं कि डिमांड क्या क्या हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए वर्ग 3 और वर्ग 4 में समायोजित किया जाए। सरकारी कर्मी होने तक सेविका को 25,000 तथा सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय भुगतान किया जाए। अब देखिए हमारे फिर कहेंगे कि विरोध किया जा रहा है, लेकिन संगठन गजब की चीज़ है भाई। 25,000 सेविका के लिए मांग रहे हो, वो तो लग रहा है अब आप सहायिका के लिए भी 18,000 की डिमांड करते हो। क्या टेक्निकल काम सारी सेविकाएं करती है, उसके ऊपर
अपनी डिमांड रखो ना। फिर 18,000 सहाय, जहाँ स्कूल में खाना बनाने वाली को 2,500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं आप आंगनबाड़ी से पर काम करने वाली सहायिका को 4,000 रुपये मिल रहे हैं। अब आप वहाँ 18,000 की डिमांड कर रहे हो उनके लिए भी, मतलब अपने लिए कर रहे हो, साथ में आप सहायिका को भी लेके चल रहे हो। आप टेक्निकल काम कर रहे हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं करती है टेक्निकल काम। FRS आज हो रहा है तो उसमें क्या योगदान होता है सहायिका का? सारी काम सेविका करे और डिमांड आप सहायिका का लेके जाते हो। चलिए देखिए आगे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है निर्देश जो मिला है ग्रेचुइटी के लिए, वो भुगतान किया जाए उच्च गुणवत्ता की 5GB। अब इस डिमांड का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 10,000 रुपये आपके लिए आ चुके हैं, या 11,000 जो भी आने वाला है, वो बस आपके खाते में आने में जो भी विलम्ब हो रहा है, लेकिन वहाँ लिस्ट बन चुका है। ये बाजार मूल्य के दर से पोषाहार भुगतान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सही बात है, बाजार मूल्य से दर का पोषाहार राशि का भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति के पश्चात अब जब सरकारी कर्मी होंगे तो उन्हें पेंशन तो मिलेगी ही। तो सबसे अहम जो अभी था वो मुद्दा था सरकारी कर्मी का दर्जा के साथ साथ आपका कि बाजार दर पर मूल्य पर पोषाहार राशि का भुगतान किया जाए। और देखिए इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन है ये भी मैं दिखा दूं। उषा सहनी जी हैं, पूनम श्रीवास्तव है, कुमारी शोभा सिन्हा है, गौतम सिंह है, अंजू सिंह कुशवाहा है, कुमारी संध्या है, रचना कुमारी है, संगीता कुमारी है, अमला कुमारी यादव है, मंजू कुमारी है और कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं। साथ ही मैंने उस फोटो में देखा है कि शिवशंकर जी हैं मुंगेर से शिवशंकर चौधरी जी हैं। तो ये इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है और ये बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि ऐसे ही डिमांड पूरा होता है जब आप आंगनबाड़ी नेताओं के जो विभाग के नेता हैं उनसे मिलते हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन के बाद भी हम अपना ज्ञापन ही सौंपते हैं और वो ज्ञापन मंत्री को मिलकर ही सौंपते हैं। तो अगर डायरेक्ट इसी तरह से सांसद और मंत्री से मिलते रहे तो जरूर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग पूरी होगी। धन्यवाद।